नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं ठीक है 2-3 दिन लेट करके आ रहा हूँ, लेकिन व्यस्त बहुत ही व्यस्त था और सॉरी मैं सेवा नहीं दे सका। आज मैं एक जनरल ही जो रोज़ बोलता हूँ नक्षत्र फल बोल दूंगा और थोड़े से इसको बोर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा, ग्रहों की स्थिति। ये जो मैं राशि फल या नक्षत्र फल बोल रहा हूँ, सूर्योदय से प्रारंभ कर रहा हूँ। सूर्योदय टू सूर्योदय एक दिन, सूर्योदय टू सूर्योदय एक दिन का हिसाब है। इसलिए सूरज लग्न लेता हूँ। बराबर देखिएगा मेरे लग्न में सूरज रहते हैं, तो सूर्य लग्न से बात करता हूँ। जो आप नक्षत्र फल या राशि फल देख रहे हैं, सही माने में दिन का हालत तो नक्षत्र फल से ही मालूम होगा। सीधा कर दो। नहीं बेटा, एक कप चाय बना दीजिएगा सब। बेटा पंखा बंद करो। घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्यवधान तो हो जाता है, बुरा मत मानिएगा। तो मैंने जनवरी 2024 इसकी ये कुंडली बनाई है सुबह 7 बजे के आसपास का, मॉर्निंग में जब सूर्योदय हुआ। कहाँ? दिल्ली में। मैं इंडिया के लिए बोलता हूँ, इसलिए ये दिल्ली का हमने टाइम लिया है, सनराइज टाइम एट दिल्ली। तो लग्न में सूरज है 10 नंबर में, 11 नंबर में शनि है, 12 नंबर में राहु, 1 नंबर में गुरु और चंद्रमा, 2 में कुछ नहीं, 3 में कुछ नहीं, 4 खाली है, 5 खाली है, 6 में केतु है और 9 में मंगल बुध शुक्र है। एक कुंडली हमने बनाई। आज लगभग सारे ग्रह डायरेक्ट हैं और यहाँ तक कि मंगल, बुध और शुक्र ये भी सूरज के करीब नहीं होने के कारण कम्बस्ट नहीं है। तो ग्रह की स्थिति आकाश की लगभग सही है, लेकिन 9 नंबर में 3 ग्रह हैं और ये भाव थोड़ा कमजोर हो गया है। द्वादश भाव थोड़ा कमजोर हो गया है और उसी तरह से कर्क राशि 7th भाव, सूरज से 7th भाव कमजोर हो गया है। तो पहले कुंडली को रीड करना भी बहुत जरूरी होता है। कोई भी, चाहे राशिफल बोलिए या नक्षत्र फल बोलिए, कारण कि यू हैव टू काउंट फ्रॉम समवेयर एल्स, समवेयर, either from sun or from राशि चंद्रमा और from मून या लग्न। तो लग्न
सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, 3 लग्न होते हैं। 3 लग्न से आपको एसेस करना पड़ेगा कि बाकी कहाँ कहाँ कौन ग्रह है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा एसेस कर लीजिए। और तब आज का भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र शुक्र के होते हैं, तो हमने लिखा शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। हमने विषुवत्रीय दशा से हमने पूरा लिख दिया। उसी तरह से क्लासिफिकेशन जो करेंगे, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। तो आज के 19 तारीख को सूरज को कंपेयर करके आज दिन के हिसाब से मंगल के 3 नक्षत्र जो है वो बध तारा में आ गए, गुरु के 3 नक्षत्र में है वो प्रत्यारी तारा में आ गए, और बुध के 3 नक्षत्र जो है वो विपद तारा में आ गए। बाकी सभी अच्छे जोन में आ गए, शुभ जोन में है। तो इधर हमने असेसमेंट कर लिया, इधर ये देख लिया। और गुरु चंद्रमा आज एक साथ हैं मेष राशि में। गजकेसरी योग भी फॉर्म हुआ है। मेष राशि में गजकेसरी फॉर्म हुआ है। तो मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका का एक चरण। तो वैसे भी अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के एक चरण का मतलब है अश्विनी हुआ केतु, भरणी हुआ शुक्र और कृत्तिका हुआ सूरज। तो सूरज के एक नक्षत्र कृत्तिका तक पूरा अश्विनी में गजकेसरी योग का भी प्रभाव है। तो केतु में ठीक है, गजकेसरी की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। भरणी माने शुक्र और सूरज, सूरज का पार्शली 1, 2, 3, 4 चरण होते हैं। तो आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली दिस प्रथम चरण। यहां तक ठीक है। अब स्थिति हम लोग ये देखेंगे कि जन्म तो शुक्र का नक्षत्र है और हम राइट मार्क भी दे दिए हैं। तो करना क्या है इसमें कि हम ये समझ लेंगे कि जन्म नक्षत्र जिसको हम लोग न्यूट्रल या बैड मानते हैं, थोड़ा नक्षत्र सिद्धांत से प्रिडिक्ट करने में न्यूट्रल या थोड़ा बैड मानते हैं। ऐसे स्थिति में शुक्र जो जन्म नक्षत्र है, इसके तीनों नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा अच्छे रिजल्ट देंगे। शुक्र के बाद सूरज है। सूरज के बकिए 3 नक्षत्र मतलब कृत्तिका के बकिए 3 चरण और उत्तराषाढ़ा के 4 चरण पूरा और उत्तरा फाल्गुनी के 4 चरण में जिनका जन्म है, या सिंपल भाषा में बोलूं तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय शुभ है, परम मित्र जोन में है।
तो आपके लिए आज की सारी बातें जो भी घटना घटेंगी आज सूर्योदय से लेकर के 19 तारीख के सूर्योदय से लेकर के 20 तारीख के सूर्योदय तक, सूरज में 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, आपके लिए इस परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी, हेल्पिंग रहेंगी। आप जहां भी जाएंगे आपको लोग कॉर्डियल रेस्पेक्ट देंगे, या कहीं भी कठिन भी जगह में जाएंगे तो आपको स्थिति सुलझती हुई मिलेगी। सो दिन अच्छा है। आपको कुछ खास प्रयास करने हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। उसी तरह से चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, उनके लिए भी समय मित्र तारा में पड़ गया। ये भी लगभग 19-20 सूरज के तरह ही आपके लिए आज के दिन अनुकूल होंगे। चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले भी आज लकी हैं। आपके लिए भी स्थितियां, परिस्थितियां आपके अनुकूल में चलेंगी। मतलब यदि कोई बीमार भी हैं और किन्हीं का जन्म सूरज के नक्षत्र में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होगा आपका। या आप कहीं कुछ रुक रहे हैं परीक्षा में, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इंटरव्यू दे रहे हैं, अवश्य मिलेगी। जीवन के सामान्य सारे दिनचर्या में भी आज सूरज के 3 नक्षत्र वाले, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के लिए अनुकूलता है। मंगल के 3 नक्षत्र ये बध तारा में आ जाते हैं। वेरी इनऑस्पिशियस, बहुत खराब। बध तारा मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, मृत्यु तुल्य बाधा दे सकते हैं। मृत्यु तुल्य अवस्था दुखद होगी। कुछ भी किसी से बात करने जा रहे हैं वो आपको अपमानित भी कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉस से या तो बात मत कीजिए, जाएं तो बड़े अदब के साथ जाइए, और यस सर छोड़ करके नो सर मत बोलिए। और मंगल के नक्षत्र वाले जो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, फ्लैट, किराया जमीन खरीदने की बात हो रही होगी, आज नेगोशिएशन ना करें आप। जिनको शरीर में खून की कमी है, भोजन ऐसा करें जिससे आपके शरीर में, आपके बोन मैरो में, मसल्स में कुछ आराम होने की स्थिति हो। डोंट बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, स्थिति ऐसी हो गई है कि अचानक हार्ट अटैक हो जा रहा है, पता नहीं चल रहे हैं। क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया। खेल रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है। बड़े लोगों को भी। जिम में है तो सबसे ज़्यादा रिस्क जिम में है। तो एक नॉर्मल पातंजलि का जो शब्द है, ऋषि पातंजलि का, सुखासन, हर चीज तब तक कीजिए जब तक आपको सुख मिल रहा है। जैसे शरीर को कष्ट देने की अवस्था आ जाए, रुक जाइए, उससे आगे मत बढ़िए। यानी जबरदस्ती हम पुशअप लगा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा पुशअप लगा सकते हैं। हम वॉक कर रहे हैं तो, जॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा तेज से ही कर रहे हैं। हम 4 किलोमीटर रोज चलते थे तो हम आज भी चलेंगे 4 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, या नहीं 0 किलोमीटर। आपको कहीं भी ऐसी परिस्थिति नहीं लाना है कि आ बैल मुझे मार हो आपके शरीर के लिए। और कुछ भी चीज, मंगल बोलते हैं गर्म को ना, धधकती ज्वाला को, तो खान पान में भी जो चीज़ बहुत गर्मी पैदा करती है, उष्णता देती है शरीर में, वो चीज़ आप ना खाएं। जैसे एक सामान्य भाषा में गृहस्थ के घर में लहसुन, प्याज, गरम मसाला वगैरह बनता है, तो इन सब्जियों में गर्मी रहती है, आलू में भी गर्मी रहती है। ज़मीन के नीचे जितनी सब्जियां होती हैं वो उसमें उष्णता, गर्मी अधिक रहती है। खास करके लहसुन, प्याज वगैरह इन सबों में तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे भोजन आज एक दिन के लिए छोड़ दीजिए।
एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, या मैं तो चाहूँगा एक दिन पहले एक दिन बाद में भी आप उपयोग ना करें गर्म, आपको हानि कर जाएगा। अब यही चीज़ बोली में भी नहीं होनी चाहिए, आपके प्रदर्शन में भी नहीं आना चाहिए, व्यक्तित्व में भी नहीं आना चाहिए, आपके पर्सनालिटी में भी गर्मी नहीं आनी चाहिए। विनम्रता यही चाहिए, इतनी सी बात करनी, सिर्फ विनम्रता। यदि आप अपने को रोक नहीं पाते हैं तो क्रोध आने से, जैसे क्रोध हो तो भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। मैं तो यही करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, और कूल डाउन भी हो जाता हूँ तुरंत। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए जो समुद्र में सोए हुए हैं, शेषनाग के ऊपर में। ब्रह्मा जी वेद लेकर के हैं, ज्ञान लेकर के हैं, तो ये क्रोध में भी आप उनको ध्यान दीजिएगा तो आपके अंदर में ज्ञान उपजेगा। क्या मैं गलत कर रहा है? क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहन से बुद्धि भ्रंश होता है, बुद्धि भ्रंश होने से पाप होता है। बहुत बार बोल चुका हूं मैं इसको। तो या तो भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए या आपके जो इष्ट देव हैं उनको ध्यान कीजिए, बिल्कुल काम डाउन हो जाएंगे। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर, मैं जब कभी क्रोधित हो जाता हूँ और झल्ला जाता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं, बोलते हैं कि नाना जी थोड़ा सा जो काम कर रहे हैं छोड़ करके शांत हो जाइए, आंख बंद करके आप पूजा कीजिए। फिर बोलते हैं थोड़ा लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, लंबे सांस लीजिए, 2 3 4 5 6 जितना आप ले सकते हैं। देखिए आप एकदम शांत हो जाएंगे। अब इस छोटे बच्चों को उसको स्कूल में ये सिखाया गया है, इसके शिक्षक ने ये सिखाया, और वो युक्ति हमको दे रहा है, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कारण कि क्रोध ही सब चीज, अभिमान, क्रोध, ये दो ही सारे निगेटिव ऊर्जा को जनरेट करते हैं शरीर के अंदर में। तो मंगल के 3 नक्षत्र वाले मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा, ध्यान रखिएगा इस बात को। दिन आपके लिए नहीं है आज, 19 जनवरी आपके लिए सुखद नहीं है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय, 20 तारीख के सूर्योदय होने तक, जिसके देश में जहां, जिस क्षेत्र में जहां हो, एक सूर्योदय से सूर्योदय मानिए। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, सतभिषा, ये नक्षत्र बहुत कीमती, मैं बार बार बोलता हूं, भारतवर्ष के लिए ये नक्षत्र अमृत है। इसी में वर्षा प्रारंभ होती है, इसी में वर्षा बंद होती है। और ये बहुत कुछ देता है। हालांकि राहु के अंदर में जो ज्योतिष में चित्रित किया गया है, वो चित्रित किया गया है नेगेटिव, और वस्तुतः बहुत सारे गुण इनमें दुर्गुण हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने चक्र से इनका गला काट दिया था। तो जो भगवान विष्णु जिनको पसंद नहीं किए, और सिर्फ चोरी के कारण इन्होंने अमृत चोरी किया जो इनके हिस्से में नहीं था। तो जो लोग धन चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, जो आपको भगवान दे नहीं रही हैं, आपके हिस्से का नहीं है, और आप जबरन ले रहे हो, तो आज सावधान हो जाइए, आप एंटी करप्शन के चक्कर में पड़ जाइएगा। सावधान रहिए। लेकिन आप जो सत्य कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसमें आप 100% सक्सेसफुल होंगे, इसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। राहु के 3 नक्षत्र वाले जो सत्कर्म कर रहे होंगे, उत्तम कर्म कर रहे हैं, तो 19 तारीख के सूर्योदय से लेकर के 20 तारीख के सूर्योदय तक समय आपका दिन रात्र, अहोरात्र आपके लिए समय सही है। यूटिलाइज कर लो। बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। रात तो सोने के लिए बना है, लेकिन बहुत सारे लोग रात्रि में काम करते हैं, उनको नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। कारखाने यदि ड्यूटी में लोग ना करें तो रात में तो कैसे, कारखाने सारे बंद हो जाएंगे।
तो राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये समय सुखद है। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, विशाखा, पूर्वा, भाद्रा, तो ऐसे लोगों के लिए समय थोड़ा सा एनिमिटी जोन में आ गया है। अब गुरु का महान चीज है ज्ञान। आप अपने ज्ञान को नेगेटिव रूप से प्रदर्शित मत कीजिए कि मैं ही जानता हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। आपका ईगो है कि मेरे सामने कोई नहीं है, जितने लोगों ने जन्म लिया है भेड़ बकरी हैं। ईश्वर इन लोग को नहीं भी पैदा करते तो सृष्टि चलती क्यों? भगवान ऐसे दुष्ट बुद्धि और कीड़े मकोड़े के समान व्यवहार करने वाले लोगों को जन्म देते हैं? यह आपको सोचने का अधिकार नहीं है। आप अच्छे आदमी हो, आप अच्छाई करो। डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। खास करके ईश्वर के विषय में जो आजकल ईश निंदा का समय चल पड़ा है, ईश निंदा। और कौन कर रहा है? जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं, बहुत विद्वान समझ रहे हैं। बाकी लोग तो बेवकूफ हैं, वही लोग, कुछ लोग जो है वो ज्ञानी हैं। तो ये लोग ईश निंदा करके अपने को एक बौद्धिक धरातल में ऊंचा दिखाना चाहते हैं। आप लोग तो भेड़ बकरी हो, गतानुगति उसी पथ पर चले जा रहे हो। किसने देखा ईश्वर को? किसने देखा मालिक को? किसने देखा ईश्वर के किसी रूप को? ये सब बहस की चीजें होती हैं। अध्यात्म सिर्फ भारतवर्ष में है। दूसरे देश के विद्वान लोग भी भारतवर्ष में ही आकर के अध्यात्म सीखते हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो जीसस क्राइस्ट भी पहाड़ी उपदेश देने के बाद, सन ऑन द माउंट के बाद, वो बनारस में भी पधारे थे। इसलिए कि उस समय बनारस ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, अध्यात्म का केंद्र हुआ करता था। तो जो लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने धर्म, तो जो लोग गुरु, धर्म और ज्ञान, अध्यात्म का विवेचन गलत ढंग से करके जनमानस को प्रभावित करके उल्टी दिशा में गंगा को बहाना चाहते हैं, आपके लिए समय खराब है। आप ईश्वर के घर से भी दंड के भागी होगे, और कहीं भगवान न करे कुछ उल्टे सीधे काम करो तब भी आपको हालत खराब हो जाए, दंड तो मिलेगा। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, समय आपका अनुकूल है, अच्छा है, हेल्पफुल है। और अभी शनि कुंभ राशि में भी है, एक और सूरज है और एक और राहु है। ये पाप करतारी नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रूर ग्रहों के बीच में फंस गए। सूरज शुभ ग्रह है लेकिन क्रूर ग्रह है, इसमें तेज बहुत है, गर्मी बहुत है। और राहु को हम लोग चोर ग्रह से, दुर्बुद्धि से हम लोग सोचते हैं यदि उनकी दुर्बुद्धि नहीं हुई रहती, मेरे हिस्से में अमृत नहीं है, तो बाकी तो किसी राक्षसों का शीश नहीं कटा, इन्हीं का कट गया। लेकिन शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा। और गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक नहीं है। लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, ईश्वर को भजिए, नवग्रह का पाठ कीजिए, अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए और कुल देवता का ध्यान कीजिए, इसी में अनुकूलता आ जाएगी। बुद्धि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, कुछ भी आप ऐसा ना करें जिससे आपके शरीर में आघात पहुंचे, चोट पहुंचे, झंझट पहुंचे। किसी को भी अपने शब्दों से अपमानित ना करें, हर्ट ना करें, आहत ना करें।
ईश्वरीय भाषा को बोलिए ना, किसी से भी शब्द को, मीठे शब्दों का उपयोग कीजिए। समय आपका अनुकूल हो जाएगा, अन्यथा समय आपका प्रतिकूल है। झूठ मूठ की विपत्ति आप आन लेंगे यदि आप अपने उच्चाधिकारियों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, बड़े लोगों के साथ यदि आप व्यर्थ का बहस करते हैं। बुद्ध वाणी को बोलते हैं, बोली मीठा होना चाहिए। बोली में यदि दरिद्रता है, कमी है, कृपणता है, दूसरे के बारे में आप सिर्फ कुछ बात करते हैं जिसको हिंदी में चुगलखोर बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें हो, शब्दों के जरिए आपको विपत्ति आ सकती है। नहीं तो बिल्कुल समय ठीक है। आपके जो इष्ट देवता हैं उनका ध्यान कीजिए, नवग्रह का पाठ कीजिए। नवग्रह में बुद्ध का जो मंत्र है वो पाठ कर लीजिए, 9 बार, 12 बार, 11 बार कर लीजिए, बिल्कुल समय ठीक हो जाएगा। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय अनुकूल है। अश्विनी, मघा, मूल, ये तीनों नक्षत्र 27वां नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें जिनका जन्म होता है, इन लोगों को जन्म के उपरांत 27वें दिन नक्षत्र शांति के लिए कुछ पूजा पाठ करना पड़ता है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, बचपन में इस नक्षत्र शांति नहीं हुई है किसी अज्ञानता के कारण कैसे भी, और यदि आप समझ रहे हैं कि आपका ऐसा हुआ है, आप गंडमूल में या 27वें नक्षत्र में पड़ गए हैं और आपका पूजा नहीं हुआ है, तो आप जिस नक्षत्र में हैं, आपका जन्म हुआ है और जिसका पूजा नहीं हुआ है, तो आप उसी नक्षत्र में अपने वजन के बराबर अन्न दान कर दें। एक वस्त्र में, वस्त्र इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आपका शरीर लपटा जाए, जैसे एक धोती लीजिए उतना बड़ा, उसमें अन्न सफ़ेद चावल हुआ और अनुपात में दाल, सब्जियां, नमक छोड़ करके सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। और 2 चंद्रमा बनवा लीजिए, बाजार में बना बनाया सोने के व्यापारी के पास रहता है, छोटे छोटे 2 चंद्रमा बनवा लीजिए, उसको लाल धागे में पिरो लीजिए। उसी दिन, जिस दिन चावल दान करेंगे उसी दिन उसके ऊपर में एक चांदी वाला रख दीजिए, वो पंडित जी के पास चला जाएगा। दूसरा जिसमें फीता पिरोया हुआ है, पंडित जी को कहिए, पंडित जी मेरे शरीर में बांध दीजिए, हाथ में बांध दीजिए, गला में बांध दीजिए, जहाँ भी आपको बंधवाना हो ले लीजिए। और कम से कम 2 और नक्षत्र की दूरी 27 दिन और जोड़ लीजिए, 54 दिन तक जरूर धारण कीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी। आपका जो जन्म नक्षत्र में पूजा नहीं हुआ उसका एक निराकरण कंप्लीटली हो जाएगा। ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, उसमें जो बाइटिंग नीचे तत्व होगा वो थोड़े शांत जरूर हो जाएंगे। तो ये हमने नक्षत्र के सिद्धांत से सारी बातें कही। सूरज का नक्षत्र आज अपने ही लग्न से अष्टम में पड़ गया, 5 नंबर। तो 5 नंबर में जितने नक्षत्र हैं उनमें जिनका जन्म है वो लोग नवग्रह का पाठ जरूर कर रहे हैं, जरूर से जरूर कर रहे हैं। किताब में है, आप नेट पर जाके भी आप ले सकते हैं। समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट, बहुत बहुत तो आपका 10 मिनट जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। आई प्रॉमिस। जो मैं बोल रहा हूँ, अपने कुल देवता का ध्यान कीजिए, नवग्रह का पाठ कर लीजिए और अपने इष्ट देवता को ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए। कोई मंत्र है तो कम से कम 9 बार पढ़ लीजिए। आई थिंक दिस विल हेल्प यू फॉर 1 डे एटलीस्ट। तो ये हमने कुछ बात कही आपको। एक बात
और मैं, आप उसको टिप्स समझिए या जो समझ लीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग एस्ट्रोलॉजर होने के कारण कुंडलियाँ तो आती हैं, आप क्योंकि जानते हैं, पॉपुलर हो या ना हो, कुंडली जानते हैं और लोगों को मालूम है कि आपके पास कुंडली का ज्ञान है, तो कभी कभार आ जाएंगे और आपको थोड़ी सी सत्यता से बात करनी है। तो कुंडली में या ऐसे भी सबसे ज्यादा लोग डरते हैं शनि ग्रह से, लोग डरते हैं राहु से, लोग डरते हैं केतु से। तो राहु के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया है, क्योंकि शादी ब्याह का समय है, उस दृष्टिकोण से भी कुछ बातें हमने कही हैं। तो एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं आपको। हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, स्थान हानि करो गुरु। गुरु जिस भाव में रहते हैं उसको वो हानि करते हैं, और इसके विषय में हम बहुत कुछ बताए भी हैं। तो स्थान हानि करो गुरु, शनि के बारे में कहा गया स्थान वृद्धि करो। शनि स्थान वृद्धि करते हैं, जैसे गुरु स्थान को हानि करते हैं, उसी तरह से शनि जहां रहते हैं उसको वो बढ़ाते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। एक ही शर्त है कि शनि को केंद्र का मालिक होना चाहिए और केंद्र में रहना चाहिए, या शनि केंद्र में ही बैठा हुआ हो, लग्न में हो, चौथे घर में हो, सातवें घर में हो और 10वें घर में हो, और इसमें शनि हो, शनि हो, शनि हो, शनि हो, तो वो केंद्र में शनि हुए। तो केंद्र में शनि हो तो वो स्थान की वृद्धि करता है। लग्न में हो तो शरीर से संबंधित जितनी बातें हैं, यश कीर्ति को वृद्धि करता है। 4th हाउस में है तो मातृ सुख को देता है, स्कूल की शिक्षा में मदद करता है, पब्लिक में आपको बहुत पॉपुलर कर देगा। इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें आपको जीतने की संभावना रहेगी, और धन दौलत जो भी है, 4th हाउस की जितने प्रॉपर्टीज हैं, शनि उसमें वृद्धि कर देंगे। शर्त बोल रहा हूं, शर्त शनि को केंद्र में होना चाहिए, तभी स्थान वृद्धि करो शनि। लेकिन शनि यदि केंद्र से बाहर बैठा हुआ है तो उस भाव को वो हानि करेगा, उस भाव को हानि करेगा। इसको समझ लीजिए बढ़िया से, खास करके वो लोग जो नया सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। मैं स्थान से बाहर यदि शनि है तो कैसे हानि करते हैं वो बता रहा हूं। मान लिया शनि यहां पर है, अष्टम भाव में शनि है, केंद्र में तो नहीं है, केंद्र से बाहर है। तो केंद्र से बाहर है तो ये हानि करेंगे। तो अष्टम भाव किसको बोलते हैं? मृत्यु को। तो मृत्यु को हानि करेंगे, मतलब आपकी आयु की वृद्धि होगी। मृत्यु जल्दी आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा, छोटे मोटे कारण से या अपघात के कारण से, या जिसको बोलते हैं अकाल मृत्यु से जल्दी नहीं। तो शनि यदि आपके अष्टम भाव में है तो ये मृत्यु को मारता है, मृत्यु को भगाता है, मृत्यु को हानि करता है, तो आयु की वृद्धि होती है। शनि यदि छठे घर में हो, केंद्र में नहीं है, छठे घर में यदि शनि है तो शनि छठे भाव में जो है उसको मारता है,
रोगों को मारेगा, जल्दी रोग नहीं होगा, रोग फैटल नहीं होंगे आपके। रोग के कारण आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ ही नहीं सकती। शत्रु को मारेगा, छठा घर शत्रु को बोलते हैं, तो आपके शत्रुओं को मार देगा। कोई भी शत्रु आपसे विजयी नहीं होगा और आपके कर्ज को भी मिटाएगा। छठे घर में शनि हो तो इसको बोलते हैं विजयी। रोग से विजयी, कर्ज से विजयी, शत्रु से युद्ध में विजयी। और यदि शनि यहां हो, एक बात बोल रहा हूं, यदि शनि पंचम भाव में है तो यह हानि करेगा, केंद्र में नहीं है। तो ये जनरली देखा गया है कि यदि पंचम शनि है किसी का, तो पिछले जन्म के पूर्व के कारण इस तरह के लोग दिवालिया हो जाते हैं। और इनमें प्रतिभा को मार देता है, आपके प्रतिभा को मार देगा, बदनामी दे देगा, यश नहीं दे सकता है। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, शनि यहां हो ठीक है, शनि यहां हो स्थान की वृद्धि करेंगे, शनि यहां हो स्थान की वृद्धि करेंगे, शनि यहां हो तो स्थान की वृद्धि करेंगे। गुड 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 गुड। सेवंथ हाउस में शनि का सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज होता है, शनि का नेचुरल है, रावण ने उनका कहानी है, उनके टांग को काट दिया था। तो लंगड़े ग्रह है ये, तो धीरे चलते हैं, देर से चलते हैं। इसलिए जिसकी भी कुंडली में सेवंथ हाउस में शनि है, उनकी शादी देर से होती है। 32 साल के पहले तो शादी नहीं हो सकती। यदि हो गया तो आपका दुर्भाग्य है, रोते रह जाओगे सारा जीवन। जितनी देर से शादी हो उतना बेहतर। केंद्र में शनि शुभ होते हैं, शुभ होते हैं, शुभ होते हैं, शुभ होते हैं। स्थान वृद्धि करो शनि, और इसको छोड़ करके कहीं भी शनि रहेंगे खराब है। यहाँ शनि है तो ये खराब है, स्थान हानि करेंगे, या स्थान हानि करेंगे। इसमें शनि है तो स्थान हानि करेंगे, यहाँ शनि है तो स्थान हानि करेंगे, इसमें भी स्थान हानि करेंगे। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान दीजिए, हमेशा हम लोग शनि को कल्प्रिट मान करके चलते हैं, वैसी बात नहीं है। शनि जिसको देने लगते हैं अपरंपार 2.5 साल धीरे वाले ग्रह हैं, और यदि ये दे रहे हैं तो 2.5 साल तक देंगे आपको, अपनी ओर से देंगे। दूसरे ग्रह यदि कुछ बाधा पहुंचाते हैं तो उनका भी कुछ प्रभाव होगा, लेकिन शनि हाथ नहीं बंद करेंगे 2.5 साल। यदि केंद्र में है तो यहाँ 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 है तो शनि बहुत अच्छे हैं। इसको जरा उपयोग कीजिए, देख लीजिए जिनको ऐसी स्थिति है, उपयोग कीजिए। जो सीख रहे हैं कुछ कमेंट भेजिए, सही है या नहीं है। मैंने तो जिंदगी में इसको हमेशा सही पाया है। तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बात यहीं समाप्त। लोग हमको कह रहे हैं कि 22 तारीख को क्या होगा, इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि कैसा है। 22 तो स्वयं भगवान पधार रहे हैं,
अपने घर में एक आदमी का भारतवर्ष में सभी जगह मकान होगा, इतने धनी लोग हैं, लेकिन रहते तो कहीं और होंगे ना। उनका एक अपना घर होगा जिसमें वो रहते होंगे बाल बच्चे के साथ। तो भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। जितने लोग बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, ज्ञानी मुनि सभी लोग बोल रहे हैं, सब सही है, लेकिन भगवान कहीं तो रहेंगे। सिद्ध स्थान में रहते हैं भगवान, जो उनको प्रिय, उनका प्रिय स्थान है। तो भगवान तो अपने महल में जो हम लोगों ने तिनका जोड़ करके जैसे भी हमने बनाया है, तो वो यहाँ रहेंगे ही। आज यदि यहाँ पूर्णतः निवास नहीं करते हैं तो यहाँ अब से वो करेंगे, और ये धाम हो जाएगा, धाम ही हो जाएगा। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ धाम। कैसे देखते हैं, ज्योतिर्लिंग वगैरह है, वो धाम है। दुर्गा जी के बहुत सारे जगह है जहाँ पर भगवती रहती हैं। भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं, तिरुपति हो कहीं भी हो, वो धाम है। नृसिंह भगवान जहाँ रहते हैं वो धाम है। वहाँ पर यदि आप सर झुकाते हो तो ब्लेसिंग तो भगवान जरूर देंगे, कारण उनके हाथ की जो मुद्रा है वो ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में रहती है। इसलिए ऐसे भगवान, उग्र भगवान की पूजा नहीं होती है, भगवान के सौम्य रूप की पूजा होती है। लेकिन इतने विद्वान लोग हैं, तर्क से आप किसी चीज को, जिंदे आदमी को मरा साबित कर सकते हैं, और तर्क से मरे आदमी को जिंदा साबित कर सकते हैं। तर्क और कुतर्क में ये बल है। तो उस पर थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो 22 तारीख का मध्याह्न काल 12:30 बजे का लग्न से बर्थ प्लेस या एंट्री प्लेस अयोध्या करके कुंडली बना के देख लीजिए। आप किस दिशा में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर आनंद है, ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। अनुरोध है कि पब्लिक में मत आने दीजिए, आगे बढ़ बढ़ के कुछ मत बोलिए। हम लोगों को सिर्फ भजन करना है। भारतवर्ष में भगवान प्रेम से आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम लोग भी तृप्त हो जाएं। इसीलिए मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनागे जोहार।